ये जो महंगाई पे चर्चा है, ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो रही है और उस परिप्रेक्ष्य का मैं इस सदन के समक्ष जिक्र करना जरूरी समझता हूं। अध्यक्ष जी, कोई भी अर्थव्यवस्था 5 बिंदुओं के ऊपर खड़ी है। 5 मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और पांचवा रोजगार। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 8 वर्ष में ये जो 5 मूलभूत आधार हैं, इनके परकच्छे उड़ गए। अध्यक्ष जी, वर्ष 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार रही तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उस रिपोर्ट के मार्फत यह पता लगा कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। जो अनूप सतपथी समिति है, जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है, उसके नीचे चले गए। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है, वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में भारत में जो बिलियनियर्स हैं, वो 100 से बढ़ के 142 तो हो गए, पर जो सबसे नीचे का तबका है अध्यक्ष जी, उस तबके की जो आय है वो दिन बर दिन घटती चली गई। जो सबसे अमीर 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इस सबकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब एनडीए भाजपा सरकार ने बगैर सोचे समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। 15,31,000 करोड़ रुपया डीमोनेटाइज हुआ था और उसमें से 99% जो पैसा है, 15,41,000 करोड़ रुपया डीमोनेटाइज हुआ था। 15,31,000 करोड़ रुपया उसमें से वापस जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आ गया। और आज तक ना सदन को इस बात की जानकारी दी गई है,